हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीवीवीकल आर्ट्स क्लासेस में। बोर्ड परीक्षा 2023। दोस्तों, अगर आपको सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 लाना है तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में, इसके बाद बात करेंगे मानचित्र के बारे में। दोस्तों, आपसे 1000% की गारंटी है 10 में 10 नंबर कैसे लाएं, ये पूरी की पूरी विस्तार से दोस्तों आपको बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों 10 में 10 नंबर ये जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये उतना तो आपको जानकारी नहीं दी जाती। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा विस्तार तरीके से कि 10 में 10 कैसे आएगा और सही तरीके से मैप कैसे भरते हैं, पूरा विस्तार से चर्चा होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पेपर पैटर्न के बारे में समझते हैं, मानचित्र के बारे में समझते हैं और कैसे हम मैप वर्क कर सकते हैं, पूरा विस्तार तरीके से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो मैप आता है आपका भरने के लिए, आपको 2 मैप मिलेगा भरने के लिए। ठीक है, आपको 2 मैप मिलेगा, एक इतिहास के लिए, एक भूगोल के लिए। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे है कि 5 नंबर का इतिहास से पूछा जाता है और 5 नंबर आपका भूगोल से पूछा जाता है। टोटल दोस्तों कुल मिला के 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, एक वीडियो में पूरी फिक्स कर देंगे कि 10 नंबर कैसे लाएं। मैं आपको दोस्तों इसमें इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, 5 नंबर दोस्तों गारंटी है, 1000% की गारंटी है दोस्तों कि 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा इसी एक वीडियो में। अगली जो वीडियो लाऊंगा मैं 5 नंबर भूगोल का, तो 10 नंबर दोस्तों आपका पूरा 100% फिक्स हो गया। अब चलिए शुरुआत करते हैं, पहले समझते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको पेपर पैटर्न बता दूं, उसके बाद मानचित्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों पेपर पैटर्न 2022-23 में, यानी जो 2023 में आपका पेपर होने वाला है, पेपर पैटर्न बदल चुका है। जहां दोस्तों पेपर पैटर्न बदल चुका है, अब प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे। पहले भी 2 खंड हुआ करते थे, लेकिन इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। खंड आ और खंड बा में इसको डिवाइड किया गया है। जो खंड आ से पेपर होगा वो उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 अंक के पूछे जाएंगे। अब दोस्तों जो 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा ये ओमार सीट पे होगा। ठीक है, ओमार सीट क्या होता है, कैसे भरते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में विस्तार तरीके से उसको बताया है। आप उसे दे सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर जो पैटर्न आगे है उसके बारे में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो खंड बा है उसको भी देखिए तो यहाँ पे देखिए 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। दोस्तों बा की बात करें, जो खंड बा है इसमें वर्णात्मक प्रश्न फर्स्ट और वर्णात्मक प्रश्न सेकंड, मतलब सिंपल भाषा में कहें तो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेगा। इसमें दोस्तों जो अति लघु क्वेश्चन था उसको हटा दिया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें, तो यहाँ पे देखिए मानचित्र कार्य, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मानचित्र कार्य के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, इसमें 4 प्रश्न आपको मिलेंगे करने के लिए और एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, मतलब 16 नंबर दोस्तों आपको मिलेगा। ठीक है, 16 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। इसके बाद वर्णात्मक जो प्रश्न सेकंड रहेगा, इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन एक क्वेश्चन 6 नंबर का रहेगा। टोटल आपको 24 नंबर यहाँ पे मिलेंगे, 6 24 नंबर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मानचित्र कार्य में, देखिए तो मानचित्र कार्य में आपको जो है इतिहास से 5 नंबर का, भूगोल से 5 नंबर का, टोटल दोस्तों 10 नंबर आपको मानचित्र से मिलेगा। यही सवाल होता है लोगों को, 10 नंबर जो है ये मैप में थोड़ा कन्फ्यूजन जाती है कैसे भरते हैं, लेकिन मैं दोस्तों 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ सही मैप कैसे भरा जाता है, ये पूरा अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसको, बहुविकल्पीय प्रश्न 20 रहेगा। ठीक है, 1 नंबर सवाल रहेगा, 20 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 4 प्रश्न रहेंगे, 4 अंक का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 16 नंबर मिलेंगे। इसके बाद जो विस्तृत रहेगा, दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न रहेगा वो 4 प्रश्न रहेगा, एक क्वेश्चन 6 नंबर का, टोटल आपको 24 नंबर मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे मानचित्र जो रहेगा वो 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 5 इसका, 5 इसका भूगोल का, 5 इतिहास का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल 10 नंबर। इसको जोड़ेंगे तो 70 नंबर दोस्तों आएगा। क्वेश्चन कितना, 38 क्वेश्चन आपको करना होगा, लेकिन घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि 20 नंबर बहुविकल्पीय है और 10 क्वेश्चन ये जो है मैपिंग का है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। 20 क्वेश्चन मुश्किल से आपका 20 मिनट में हो जाएगा और मानचित्र मुश्किल से 10 मिनट में हो जाएगा, तो आधे घंटे में तो ये तो हो जाएगा। बचेगा ये वाला, तो इसमें आराम से आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल 30 नंबर का, थ्योरी 70 नंबर का, टोटल दोस्तों आपके पास 100 नंबर यहाँ पे आ गया।
ये दोस्तों पेपर पैटर्न है। अब बात करते हैं मानचित्र को कैसे हम अच्छे तरीके से भर सकते हैं। ये पूरा का पूरा मैंने पैटर्न आपको बता दिया है। दोस्तों आप इसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं सही मानचित्र कैसे भरते हैं बेहतरीन तरीके से। दोस्तों अब समझते हैं मानचित्र के बारे में। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप देख लिए तो गारंटी है 5 नंबर तो आपका इतिहास का फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं 5 नंबर का जो इतिहास वाला पोर्शन है उसको बताने वाला हूँ। इसके बाद जो दूसरी वीडियो मुलाकात होगी तो भूगोल का बताऊंगा दोस्तों पूरा अच्छे तरीके से। तो पहले चलिए इसको समझते हैं कि कैसे आप इसे भर सकते हैं। तो देखिए मानचित्र भरने का सबसे आसान तरीका क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पेपर जो पैटर्न है उसको थोड़ा सा समझते हैं। मानचित्र संबंधी कार्य होंगे, उसमें आपका 9 का और 9 का खा, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। 9 के का में इतिहास पूछा जाएगा और 9 का खा में रहेगा भूगोल का पोर्शन पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो कुछ इस तरह से पूछा जाता है, जैसे लिखिए 9 का लिखा फर्स्ट लिखा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। दोस्तों मैं आपको 100% की गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि एक क्वेश्चन तो एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन से पूछा जाता है। और आप पिछले सालों का एग्जाम का पेपर उठा के दे सकते हैं, 2022 का, 2020 का, क्योंकि 21 में नहीं हुआ था, 21 में प्रमोट हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पेपर पर आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। जो यहाँ पे लिखा गया ना, इसी में से हर साल पूछे जाते हैं। तो बस आपको इतना ही प्रैक्टिस करना है। अगर इतना आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो गारंटी है कि 5 नंबर दोस्तों आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कैसे मानचित्र में भरते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 27 में देखिए मद्रास में होता, मद्रास का मतलब चेन्नई। मद्रास का दोस्तों मतलब होता है कि चेन्नई, इसका ओल्ड नेम क्या है, चेन्नई का मद्रास है। ठीक है, मद्रास में तो ये जो है आपका इसकी जो चेन्नई है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अब दोस्तों यहाँ पे मानचित्र में कैसे भरना है इस बात को थोड़ा समझते हैं। अब देखिए ये दोस्तों आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो है कौन सा स्टेट कहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आपका ये यहाँ पे है तमिलनाडु। जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं आप जो है कुछ इस टाइप से आपका जो है यहाँ पे ये तमिलनाडु है। ठीक है, ये जो है आपका ये तमिलनाडु है। ठीक है, ये तमिलनाडु है। अब दोस्तों यहाँ पे भरना है आपको क्या, यहाँ भरना चेन्नई। तो चेन्नई दोस्तों यहाँ पे देखिए लगभग आपको यहाँ बॉर्डर पे दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, अब दोस्तों करना है कि जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में दिखा रहा हूँ आपको कि वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पूछा है, तो यहाँ पे आपको ये लिखना होगा 9 का फर्स्ट। ठीक है, तभी आपका राइट आंसर होगा। तो अगर मान लीजिए जगह नहीं है तो आपको पहले से गोला कर देनी है और फिर इसके बाद यहाँ पे एरो बना देनी है, यहाँ पे एरो बना देना है और यहाँ पे लिखना है 9 का इसके बाद फर्स्ट। दोस्तों इस तरह से फर्स्ट लिखना है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको चेन्नई। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिए चेन्नई। अब दोस्तों पूरा परफेक्ट हो गया। यहाँ पे ये आपने सिंबल बना दिया, यहाँ पे एरो दे दिया, आप यहाँ भी एरो दे सकते हैं। अगर जगह नहीं है तो आप इस तरह से बना के ले सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आपको भरना है मैप में। अब बात करते हैं और जो अधिवेशन है उन सब की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों यही सारे इंपॉर्टेंट हैं, यही सारे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सितंबर 1920 दिसंबर 1920 में 2 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो कि 1920 में हुआ था। दोस्तों इसको याद करने का तरीका ये है कि आप काना याद कर लीजिए। जहाँ दोस्तों काना याद कर लीजिए, काना तो का से हो जाएगा कलकत्ता और ना से नागपुर। 1920 ठीक है, 1920 में यानी सितंबर 1920 और दिसंबर 1920। तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सितंबर 19 सितंबर पहले आता है तो का से काना हो जाएगा, दिसंबर बाद में आता है तो 1920 में ना लास्ट में हो जाएगा। तो ये दोस्तों अगर काना आप याद कर लेते हैं तो आप भूलेंगे नहीं कभी, इसीलिए दोस्तों आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब चलिए इसको भी भर के देख लेते हैं कि जो है आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि काना और जो है ये कहाँ पे है, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों देखिए पहला है कि जो है 1920 में कहाँ पे हुआ था, सितंबर 1920 कलकत्ता में हुआ था। अब दोस्तों कलकत्ता देखिए यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे कलकत्ता है। तो आपको अगर जगह नहीं है यहाँ पे तो आप यहाँ भी ले सकते हैं, तो एरो बना के आप यहाँ भी ले सकते हैं। यहाँ पे लिखिए कलकत्ता। ठीक है, ऐसे आप लिखिए कलकत्ता। दोस्तों इस तरह से आपको दोस्तों यहाँ भरना है। ये हो गया कलकत्ता। ठीक है, अगर आप यहाँ भी लिखना चाहते हैं यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर बाहर लिख लें तो एरो यहाँ पे बना देंगे, तब आपका ये करेक्ट हो जाएगा, पूरा सही नंबर पूरा मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दिसंबर 1920 यहाँ पे दे सकते हैं, दिसंबर 1920 नागपुर में हुआ था। तो नागपुर दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है। अब दोस्तों लगभग आपको सेंटर पॉइंट में देखने को पड़ेगा यहाँ पे नागपुर। तो आपको यहाँ पे ऐसे गोला करना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है नागपुर।
अब जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा दोस्तों, उस क्वेश्चन नंबर को जरूर यहाँ पे लिखना है आपको। जैसे यहाँ मैंने यहाँ लिखा है, तो मान लेते हैं ये 9 का, ये 9 का और सेकंड है ये, ठीक है। यहाँ पे सेकंड लिख देना है। अगर मान लेते हैं ये 9 का थर्ड है, तो यहाँ पे 9 का और यहाँ लिख देंगे थर्ड, ठीक है। इस तरह दोस्तों लिखेंगे तभी आपका सही माना जाएगा। पता चलना चाहिए ना कि कौन सा क्वेश्चन नंबर आप लिख रहे हो। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पांचों आपको नंबर लिखना है दोस्तों। बिना अगर नंबर लिख के अगर चले आएंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए नंबर आप जरूर लिखेंगे कि 9 का कौन सा सवाल है ये। इसी तरह दोस्तों आपको भरना है और पूरा ब्लैंक मैप मिलेगा, मतलब पूरा जो है पूरा दोस्तों सादा मिलेगा। तो आपको सादा ही भरना है। पहले तो आपको पता नहीं कौन सा स्टेट कहाँ पे है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको पूरा विस्तार से ट्रिक के माध्यम से दोस्तों बताऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मद्रास हो गया, नागपुर हो गया, कलकत्ता हो गया। अब देखिए 1928 में, ठीक है, 1900 देखिए यहाँ पे। अब 27, 28, 29 ये लगातार है। तो यहाँ पे देखिए काना क्या रहा है, मकला रहा है। मकला बोलते हैं ना भैया, मकला रहा है। तो आप मकला बोल सकते हैं या तो बोल रहे हैं मकल कर रहा है। काना क्या कर रहा है, मकल, नकल, नकल मकल यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो काना मकल कर रहा है, तो माँ से मद्रास हो जाएगा, का से कलकत्ता हो जाएगा, ला से लाहौर हो जाएगा। तो कलकत्ता हमने भर लिया है। 27 से मद्रास में ये भी भर लिया हमने, लाहौर भरना है। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लाहौर कहाँ पे है। लाहौर भैया पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे दोस्तों लाहौर जो है यहाँ बॉर्डर पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, पाकिस्तान में यहाँ पे बॉर्डर पड़ता है। यहाँ पे लिखेंगे लाहौर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग लाहौर, ठीक है। यहाँ पे लाहौर भरेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा लाहौर, थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे लाहौर भर देंगे। अब दोस्तों इसी तरह से आपको भरना है। अब दोस्तों यहाँ पे ये है लाहौर हो गया, ठीक है, लाहौर हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरा मैंने यहाँ पे भर दिया है। आप इसे पूरा दे सकते हैं। ये पूरा इसी तरह दोस्तों आपको मैप भरना है। ऐसे ही अगर मैप भरते हैं तो गारंटी दोस्तों 5 नंबर जो है आपका फिक्स हो जाएगा। 100% की दोस्तों गारंटी है, 100% की 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। इसी तरह से मैप भरना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और पूछे गए हैं, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, तो चंपारण बिहार में। अब दोस्तों देखिए चंपारण कहाँ पे है। अब दोस्तों बात करें चंपारण की, तो चंपारण देखिए बिहार में है। ये लगभग नेपाल के बॉर्डर में लगभग चंपारण को यहाँ पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चंपारण लिखना है। अगर जगह नहीं है तो यहाँ पे एरो बना देंगे और मैं चंपारण दोस्तों यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चंपारण, ठीक है। ये मैंने भर दिया चंपारण। ये चंपारण कहाँ पे है, बिहार में है। आप बिहार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, आप बस चंपारण यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन हो चुका है। अब पूछा वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, खेड़ा गुजरात में। किसान सत्याग्रह आंदोलन खेड़ा गुजरात में हुआ था दोस्तों। अब देखिए गुजरात में खेड़ा है, यहाँ पे देखिए पड़ेगा लगभग यहाँ पे पड़ेगा खेड़ा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे खेड़ा लिख देनी है। ये है खेड़ा, ठीक है, गुजरात में खेड़ा हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने आंदोलन किया था, अहमदाबाद, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, गांधीनगर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे खेड़ा के जस्ट ऊपर यहाँ पे अहमदाबाद है, ठीक है। यहाँ पे जो है आगे पीछे थोड़ा अगर दोस्तों हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, गलत आपका नहीं होगा। लेकिन गुजरात की जगह राजस्थान में भर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा अहमदाबाद, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद, ये हो अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये आप सभी को अच्छे से पता होगा, अमृतसर में हुआ था। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो है लाहौर के जस्ट पास में यहाँ पे पड़ेगा पंजाब में अमृतसर। तो यहाँ पे लिखेंगे अमृतसर, यहाँ पे लिखेंगे अमृतसर। इस तरह से दोस्तों अगर मैप भरते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं भी और आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि आपका ये 5 नंबर दोस्तों फिक्स हो जाए 100%। अब दोस्तों अगला सवाल पूछा है कि ये हो गया, वह स्थान जहां चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, गोरखपुर में। ये भी आपको अच्छे से पता है तो इसको भी भर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लगभग ये भी पड़ेगा गोरखपुर, यहाँ पड़ेगा बिहार के जस्ट पास में लगभग है। तो यहाँ पे आपको एरो बना के लिख देना है गोरखपुर, ठीक है। आपको यहाँ पे लिख देने हैं गोरखपुर, आपको यहाँ पे दोस्तों लिख देना है। अभी दोस्तों इस तरह से मैप भर देनी है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट है, वह स्थान थोड़ा दिखा दे रहा हूँ आपको, वह स्थान जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी कहाँ से, डांडी से। डांडी पड़ता कहाँ पे, गुजरात में दोस्तों, डांडी पड़ता है गुजरात में। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, गुजरात दोस्तों ये है अहमदाबाद, ये खेड़ा और इसके नीचे पड़ेगा यहाँ पे दांडी। दोस्तों यहाँ पे है दांडी, या तो दांडी लिखते हैं तो दांडी लिखते हैं, ठीक है। ये दांडी हो गया। तो 3 स्थान गुजरात में हो गए, अहमदाबाद, खेड़ा और इसके बाद यहाँ पे दांडी। क्रम वाइज है, अहमदाबाद देखिए, खेड़ा है, दांडी है। तो अगर कंफ्यूजन है कि ऊपर नीचे कौन है तो ध्यान रखिएगा, पहले वर्णमाला हिंदी वर्णमाला में पहले आ आता है, बाद में खा आता है, ठीक है, बाद में फिर उसके बाद दा आता है। तो पहले अहमदाबाद, फिर उसके बाद खा, फिर उसके बाद दा।
तो इस तरह से भी पहचान सकते हैं कि पहले अहमदाबाद पड़ेगा, फिर खेड़ा पड़ेगा, फिर उसके बाद दांडी पड़ेगा। इस तरह दोस्तों अगर आप इसे भरते हैं मैप में तो गारंटी है कि 5 नंबर दोस्तों आपका फिक्स हो जाएगा। यही 5 नंबर के इतिहास में पूछा जाएगा। इससे बाहर दोस्तों गारंटी है 100 नहीं बल्कि 1000% की दोस्तों गारंटी की यही पूछा जाएगा। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर दोस्तों फिक्स हो जाएगा। ये 1000% की गारंटी है। आगे मैं दोस्तों अगली वीडियो में जब लेकर आऊँगा तो वहाँ पे बताऊँगा आपको कैसे जो है आप भूगोल का भर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन दोस्तों अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।